हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बताया था और आशा करते हैं कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों, आज हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, आखिर ये दोनों है क्या, क्या ये दोनों एक ही है या फिर दोनों में अंतर है, इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर होता है। ठीक है, अनुस्वार एक अलग चीज़ है और अनुनासिक एक दूसरी चीज़ है। और ये दोनों क्या अलग अलग ध्वनियाँ हैं जिनका हिंदी भाषा में बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। ठीक है ना। शब्दों के उच्चारण में अनुस्वार और अनुनासिक का अलग अलग स्थान है। बच्चों, जब किसी शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं तो जहाँ अनुनासिक होता है उसका अलग उच्चारण होता है और जहाँ अनुस्वार होता है उसका अलग उच्चारण होता है। ठीक है, और अनुस्वार को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो ना पूरी तरह स्वर में ही आता है और ना ही पूरी तरह व्यंजन में ही आता है, ये बीच की कड़ी का काम करता है। इसलिए हम अनुस्वार को क्या कहते हैं बच्चों, अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है, और अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। जो अ पे जो बिंदु जो लगी होती है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको अनुस्वार पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु की तरह होती है। शिरोरेखा जो होती है उसके ऊपर जो बिंदु, जैसे बिंदी हम लोग लगाते हैं ना, उसी की तरह इसकी मात्रा होती है अनुस्वार की। ठीक है, यह स्वर और व्यंजन के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। यह क्या करता है बच्चों, स्वर और व्यंजन के बीच में कड़ी की तरह काम करता है। और यह नाक से बोला जाता है, अंग। अंग कैसे बोला जाता है बच्चों, नाक से बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अनुनासिक में। और अनुनासिक इसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु यानी शिरोरेखा के ऊपर चंद्रमा की तरह बनाकर उसके ऊपर बिंदु, तो क्या हो गया बच्चों, चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अब देखो बच्चों, ये चांद, इसको नाक मान लीजिए, और ये बिंदु, ये आपका नाक हो गया और ये मुंह हो गया, यानी इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। किसका उच्चारण बच्चों, अनुनासिक का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। एक तरह से स्पेशल साउंड क्रिएट होता है। ये जो चंद्र बिंदु लगता है ना, चांद, ठीक है, आंगन, अंधेरा, तो एक स्पेशल साउंड क्रिएट होता है, एक नाद उत्पन्न होता है अनुनासिक में। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है मैंने, अनुनासिक का प्रयोग चांद, पाँच, ठीक है, आंगन, अंधेरा आदि में इसका प्रयोग होता है। अब अनुस्वार के रूप में प्रयोग, ठीक है, अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग कब होता है अनुनासिक का, देखो बच्चों, जब य, र, ल, व, श, ह उसके पहले अगर अनुस्वार आए, ठीक है ना, तो इसका उच्चारण ज्यों का त्यों हो जाता है। मतलब जैसे लिखा जाता है वैसे उसको हम वहाँ लिख देते हैं। कब लिखते हैं, जब य, र, ल, व, श, ह के आगे जब ये आता है तो इसका हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे संयम, ठीक, य के पहले आया है तो संयम, ठीक है, संयोग, य के पहले आ रहा है बिंदु तो संयोग, संयुक्त य के पहले आ रहा है, ठीक है। अब देखिए संरक्षण, र के पहले आ रहा है, ज्यों का त्यों प्रयोग। संरचना, र के पहले आ रहा है तो ज्यों का त्यों बिंदु का प्रयोग। संरक्षक, र से पहले आ रहा है तो ज्यों का त्यों प्रयोग, यानी वास्तविक रूप में। संवेदना, व के पहले आ रहा है बिंदी, यानी ज्यों का त्यों इसका प्रयोग। इस तरह से कुछ ये उदाहरण है बच्चों। मैं इसको आप लोग को फोटो खींच के शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। इधर आते हैं, नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अब देखो बच्चों, इसका इस्तेमाल कैसे कैसे बदलता है, इसका जो रूप है। अब नासिक के व्यंजन जब आता है तो उसके जगह पे अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, क का पंचम अक्षर क्या होता है, अंग, ठीक है। च का पंचम अक्षर य, ट का ण, त का न, प का म। ये सब जो ण, ञ, न,
मौ, ये सब क्या हो गया, ये पंचम अक्षर हैं किसके, ये क वर्ग के हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसके अनुसार जो है इसका कैसे प्रयोग बदलता है, अब देखो बच्चों, ये है हमारा, देखिए क्या लिखा है, सॉरी बच्चों अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। अभी ये अंक लिखा है, ठीक है, तो अ के बीच में अंग आ रहा है, उसके बाद उसका वर्ग आ रहा है क, तो इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, अ के ऊपर बिंदी चला जाएगा, पंचम अक्षर के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा अनुस्वार का। शंख, तो श के ऊपर बिंदी चला जाएगा तो शंख हो जाएगा। गंगा, बीच में अंग आ रहा है, उसके बाद उसी वर्ग का वो तीसरा वर्ण आ रहा है ग, तो उसके ऊपर उसका बिंदु चला जाएगा। इस तरह चंचल, पंचम, घंटा, दंत, चंपा आदि, तो ये नासिक वर्ण के अनुसार भी अनुस्वार का प्रयोग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखो बच्चों, अब होता क्या है कि जो चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग कभी कभी अनुस्वार की तरह भी होता है, तो वो किस कंडीशन में होता है, तो अब जैसे मान लीजिए अब कोई शब्द आ रहा है तो उसके आगे जैसे ए, ई, ओ, औ आए, और वहाँ मान लीजिए चंद्र बिंदु के लिए जगह ना बचे, ठीक है, जैसे आपका मैं है तो उसमें ए की मात्रा आ रही है, तो हम वहाँ बस केवल बिंदी ही लगा पाएंगे, चंद्र तो लगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ पर बिंदी लगाते हैं। अब में भी है तो ए की मात्रा आ रही है, वहाँ भी हम चंद्र नहीं लगा पाएंगे, इसलिए सिर्फ बिंदी लगाएंगे, उस तरह नहीं हो गया। अब यहाँ लगा तो है आपका चंद्र बिंदी ही है, लेकिन यहाँ जगह के अभाव के कारण हम बस डॉट लगाए हैं, ठीक है, तो इस तरह भी इसका यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बच्चों, इस तरह तो कुछ नियम है। अब आज बस बच्चों इतना ही, अब इसको डिटेल से कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों हिंदी पढ़ाने का मेरा और इतिहास पढ़ाने का एक ही मकसद है बच्चों, कि भले इन दो सब्जेक्ट को लोग बोरिंग मानते हैं या कहते हैं, बहुत बच्चों का मानना चाहिए, बहुत लोग ये समझते भी है, लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। अगर आप इत्मीनान से सोचेंगे और इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जो हमारी हिंदी है वो हमारी जो बहुत ही रोचक विषय है, और इसको जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो बच्चों, हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, और हिंदू राष्ट्र में रहने के बाद भी अगर हम लोग को हिंदी की जानकारी ना हो तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात होगी। जिस तरह आप सब अंग्रेज़ी पे जोर देते हैं, बच्चों अंग्रेज़ी को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे अपनी सभ्यता को भी जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहिए, मैं बस यही चाहूँगी। और बच्चों जहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही भी, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर कुछ आप लोग कठिन लग रहा होगा, तो बच्चों आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ जो मेरे बच्चों को समझ में आए। अगर बच्चों आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चों मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैं ऐसे ही आप लोग को पढ़ाते रहूँ। धन्यवाद बच्चों।